सम्राट यह देखकर स्तब्ध रह गया कि उसकी पत्नी, जो पूरे देश की महारानी थी, अपने बेटे के साथ दीवार के कोने में झुककर खाना खा रही थी, जबकि उसका ससुर, जो मात्र एक 9वें दर्जे का अधिकारी था, मुख्य आसन पर अकड़ कर बैठा था। बेटे की यह आदत देखकर सम्राट का क्रोध भड़क उठा और उसने पूछा कि उसकी पत्नी और बच्चे को मेज पर बैठने की अनुमति क्यों नहीं है। लेकिन पत्नी की मौसी ने ताने मारते हुए कहा कि उसने किसी और पुरुष से बच्चा पैदा किया है, इसलिए उनका घर से निकाल देना ही उपकार है। वे केवल जमीन पर बैठकर कुत्तों की तरह खाने लायक हैं। किसी को यह नहीं पता था कि जिस दूसरे आदमी की बात वे कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं सम्राट था। 6 साल पहले जब सम्राट गुप्त रूप से प्रजा का हाल जानने निकला था, तब महारानी माँ ने उसे औरतों के पास जाने के लिए मजबूर करने हेतु दास को मादक औषधि देने का आदेश दिया था। जब प्रभाव हुआ तो दास भाग गया और उसी समय एक युवती को भी उसकी चालाक मौसी ने वही औषधि देकर घर से निकाल दिया था। दोनों सड़क पर मिले, दोनों पर दवा का असर था और वे एक दूसरे के लिए ही इलाज बन गए। उसी रात युवती के गर्भ में सम्राट का बच्चा ठहर गया। 6 वर्ष बीत गए और बिना विवाह गर्भवती होने के कारण युवती को परिवार की शर्म समझा गया। पिता और मौसी ने उसे नौकर बना दिया, जबकि उसका बेटा और माँ सबके अत्याचार झेलते रहे। उस दिन उसके पिता का 60वां जन्मदिन था और मौसी ने उसे शराब लाने भेजा। उसी दिन सम्राट भी हर साल की तरह उस गांव लौट आया, क्योंकि वह उसी युवती की तलाश में था जिसे उसने अब महारानी घोषित किया था। जब दोनों आमने सामने आए तो युवती ने उसे पहचान लिया और एक तमाचा जड़ दिया। सम्राट ने सच्चाई बताई कि वही उसके बच्चे का पिता है, लेकिन वह समझी कि वह बहाना बना रहा है। बेटे ने कहा कि चाहे वह कोई भी हो, वह उसका पिता है और वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। तब युवती ने बताया कि इन वर्षों में उसने कितनी यातना सही है और कहा कि उसे दौलत नहीं चाहिए, बस कोई उसे इस घर से निकाल ले जाए। वह खुद मेहनत करके उसका पालन करेगी। वह सम्राट का हाथ पकड़कर घर ले गई और पिता को बताया कि यही उसका पति है। लेकिन पिता और मौसी ने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि सम्राट सादे कपड़ों में था और उसे तुच्छ समझकर अपमान किया। सम्राट ने यह सब देखा और जाना कि युवती ने कितनी पीड़ा झेली है। तभी महल से दूत पहुंचा, जिसने बताया कि सम्राट मिल गया है और उसके साथ उसका बेटा भी है। महारानी माँ ने तुरंत आदेश दिया कि 500 रथों का दहेज लेकर बारात तैयार की जाए, ताकि महारानी और राजकुमार का स्वागत हो सके। उधर पिता अब भी उसे नीचा दिखाने में लगा था और उसे कोने में बैठाकर खाने को मजबूर कर रहा था। सम्राट ने यह सब देखकर गुस्से में उससे पूछा कि उसने अपनी बेटी और पोते को ऐसा जीवन क्यों दिया, पर किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। तभी बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी।